Jain students, today we are going to discuss chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe का remaining portion. 2.5 फूड प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन से मीनिंग है संग्रहण, यानी कि जो खाना है उसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, इसके रिगार्डिंग ये स्टडी है. सो लेट्स स्टडी. इन चैप्टर वन में वी हैव लर्नड, हमने सीखा है अबाउट द मैथड्स, ऐसी मेथड्स के बारे में, यूज़ टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, यानी कि अनाज को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमने कुछ मेथड्स जो हैं वो चैप्टर 1 में पढ़ी थी. हाउ टू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. अगर हम घर की बात करें तो घर पर हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे संग्रहण करते हैं उसका. यू नो दैट, आप ऐसा जानते हैं, ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस. आपको पता है कि अगर आप ब्रेड को मॉइस्ट कंडीशन यानी कि पानी वाली हल्की सी भीगी भीगी जगह पर, ऐसी कंडीशन में यदि आप उसको रखते हैं ब्रेड को, तो उस पर अटैक होता है किसका? फंगस का. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं. स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल. अब ये जो ख़राब खाना है वो एमिट करता है, यानी कि बाहर निकालता है. क्या निकालता है? बैड स्मेल. ख़राब स्मेल बाहर निकालता है. एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी कैसा होता है? बैड होता है, ख़राब होता है. एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर भी कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है. इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. क्या जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड यानी कि खाने का ख़राब होना, क्या केमिकल रिएक्शन है? नाउ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नाउ पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज. पहेली जो है वो कुछ मैंगोज लाती है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए सभी को नहीं खा पाती है. लेटर शी फाउंड दैट, लेटर उसको पता चलता है, बाद में उसको पता चलता है, दे वर स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो गए, एंड रॉटन, सड़ गए. बट शी नोज, लेकिन वो जानती है, दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मैक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो जानती है कि उनके दादी जी जो हैं वो मैंगो का पिकल बनाते हैं, यानी कि मैंगो का अचार, आम का अचार बनाते हैं, वो लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो ख़राब नहीं होता है. शी इज़ कन्फ्यूज्ड. अब वो कन्फ्यूज़ हो गई कि मैंगो जो मैं लाई वो ख़राब हो गया कुछ दिनों में ही, और दादी ने जो अचार डाला वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है, तो वो कन्फ्यूज़ हो गई. देखते हैं आगे. नाउ लेट अस स्टडी. चलिए पढ़ाई करते हैं. द कॉमन मैथड्स, कुछ जो कॉमन मैथड्स है टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम, हमारे घर पर प्रिजर्व फूड को प्रिजर्व करने की, संग्रहण करने की, स्टोर करने की कुछ कॉमन मेथड्स है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देखिए, हमारे खाने को शुद्ध रखने के लिए हमको ये ज़रूरी है कि हमको उनसे, जो खाना है हमारा, उसको किससे बचाना पड़ेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाना पड़ेगा. अगर नहीं बचाएंगे, खाना जो है हमारा ख़राब हो जाएगा, और ऐसा अगर स्पॉइल्ड फूड हम अगर खाते हैं तो हमारे भी बीमार पड़ने के चांसेस 100% रहते हैं. ओके. नाउ केमिकल मेथड्स, कुछ जो कॉमन मेथड्स है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहला है केमिकल मेथड. तो केमिकल मेथड में क्या करते हैं? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. आप नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए कौन से कॉमन केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स. एडिबल ऑयल्स किसको बोलते हैं? जैसे आप सोयाबीन ऑयल खाते हैं, ठीक है, आपके घर में सोयाबीन ऑयल खाते हैं, तो वो एक्चुअल में पूरे का पूरा 100% सोयाबीन ऑयल नहीं होता है, ठीक है. उसमें कुछ एडिबल ऑयल जैसे पाम ऑयल हो गया, या फिर दूसरे जो ऑयल्स हो गए जो एडिबल है, जो ऐड कर सके, ऐसे हैं जो उसके साथ डालना ज़रूरी होता है. तो ऐसे ऑयल भी उसके अंदर डाले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिबल ऑयल्स. क्लियर है? जो हम इजीली खा सकते हैं, हम पचा सकते हैं, ऐसे जो ऑयल है इसको हम बोलते हैं एडिबल ऑयल्स. तो आदि कॉमन केमिकल्स जनरली, अब एडिबल ऑयल्स और सॉल्ट्स जो हैं वो केमिकल है, कॉमन केमिकल्स है टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. आपने देखा होगा आम का अचार जो होता है वो अगर कम ऑयल में डाला जाता है तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है और जल्दी से ख़राब हो जाता है, लेकिन
उसकी जो पीसेस है, आम की जो पीसेस हैं, उसके टुकड़े जो हैं वो अगर ऑयल में डूबे हुए रहते हैं, ठीक है, ऑयल में अगर डूबे हुए रहेंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब नहीं होंगे, लंबे समय तक रहेंगे। क्यों? क्योंकि एडिबल ऑयल्स जो होते हैं वो क्या है, हमारे लिए प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इसके साथ साथ सॉल्ट भी उसमें डाला जाता है। नमक हम कोई चीज़ में डाल देते हैं, है ना, तो उसका उसका जो लाइफ है, उस चीज़ का जो लाइफ है वो थोड़े समय के लिए हम बढ़ा सकते हैं। नाउ वी ऐड salt or acid preservatives to pickles to prevent अटैक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का अटैक रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट को ऐड करते हैं या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। नाउ सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। आप अगर जो मार्केट से जैसे अचार लाते हो या फिर ऐसी कोई चीज़ लाते हो जो जल्दी से ख़राब हो जाती है, पेरिशेबल है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग क्या डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट। आप ये भी कर सकते हैं कि आपके घर में जो जो बाहर मार्केट से जो सामान आ रहा है तो उसकी जो डिब्बियाँ होती है, उसकी जो बॉटल्स होती है, उस पर देखिए कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स कौन से यूज़ किए गए हैं, वहाँ पर आपको पता चलेगा। कभी आपके सामने ये नाम आएगा सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक। ख़राब होना रोकने के लिए, जो जैम का ख़राब रोकने के लिए और स्क्वैशेस का ख़राब होना रोकने के लिए, चेक मीन्स क्या होगा यहाँ पर, चेक मीन्स चेक करना भी होता है और चेक मतलब रोकना भी। ओके, तो उनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड करते हैं। नाउ सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हमारे फूड को हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में डालते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। अब फ्रीज में हम कोई चीज़ डालते हैं तो ख़राब नहीं होती जल्दी से। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर वो होता है, और लो टेम्परेचर पर क्या होता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि होता ही नहीं है। ओके, नाउ why does the milk that comes in packet not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? अब ये बच्चा सोच रहा है कि पैकेट के अंदर जो मिल्क आता है वो ख़राब नहीं होता है, और मेरे मम्मी ने मुझे कहा था कि ये जो मिल्क है वो पेस्चुराइज्ड है। तो पेस्चुराइज्ड क्या होता है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। नाउ पेस्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। नॉर्मली हम कहीं से दूध जो लाते हैं, मार्केट से जो दूध लाते हैं, खुला दूध लाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बॉईल करना पड़ता है, उबालना पड़ता है, और फिर हम उसको नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो पेस्चुराइज्ड मिल्क होता है, जो नॉर्मली अच्छी कंपनीज़ की पैकिंग में आता है और उस पर लिखा होता है कि पेस्चुराइज्ड, तो उसको डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग। मतलब जैसा वो है उसके वैसा का वैसा हम उसको पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोब्स से एकदम फ्री होता है। द मिल्क इज़ हीटेड। अब ये जो मिल्क है इसको गर्म किया जाता है, कहाँ तक, अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक। एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर अचानक से उसको ठंडा किया जाता है। एंड स्टोर्ड, और इमीडिएटली उसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। ये क्या करता है, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, रोकता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। ये प्रोसेस जो है पेस्चराइजेशन की किसके द्वारा इन्वेंट हुई, किसके द्वारा खोजी गई, लुइस पैस्चर के द्वारा, और इसीलिए इसको बोलते हैं पेस्चराइजेशन। ओके, स्टोरेज एंड पैकिंग। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर लाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। दिस डेज, इन दिनों क्या हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स को और इवन वेजिटेबल्स को, देखिए वेजिटेबल्स जो किसान के यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, वो वेजिटेबल्स जब मार्केट में जाती है तो ये डिस्टेंस जो होता है ये बहुत लंबा होता है। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए 400-500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर अगर उसको मूव करना है वेजिटेबल को, तो कम से कम 1 या 2 दिन या 3 दिन लगेंगे बाई ट्रक अगर जा रहा है। तो अब क्या होता है, ऑलरेडी वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वेजिटेबल्स का ख़राब हो चुका है। अब अगर मार्केट में जा रहा है, दुकानदार के पास रह रहा है, 1-2 रोज़ अगर वहाँ एक्स्ट्रा समय ले रहा है वो, तो वेजिटेबल्स जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, इनको पहले से ही प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर डालकर या फिर इनको पैक करके प्रिजर्वेटिव्स के साथ में
या फिर इनको एकदम लोवेस्ट टेम्परेचर पे इनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ताकि लंबे समय तक इनको यूज़ किया जा सके। इन एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, जैसे मैंने अभी बताया कि माइक्रोब्स का अटैक रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको सील्ड ऑन एयर टाइट पैकेट्स में इसको हम पैक कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने नाइट्रोजन साइकिल का नाम सुना होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी के संबंधित एक स्टडी है, देखते हैं। यू हैव लर्नड, आपने सीखा अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लासेस 6 एंड 7। क्लास 6 और 7 में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सीखा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि पल्सेस। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जितनी भी दालें हैं, जो आप दालें खाते हैं, है ना, मूंग की दाल या फिर तुअर की दाल, और जितने भी ऐसे प्लांट्स है, दाल किस में से बनती है, उसके प्लांट्स में से। ओके, तो ये जो प्लांट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये पौधा है। ओके, अब ये पौधा है, अब इसके अंदर यहाँ पर छोटे 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 ऐसे क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ऐसे नोड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर इसके रूट्स हैं, और रूट्स के ऊपर ऐसे आप अगर मूंगफली लीजिए, मूंगफली का कभी उसका जो प्लांट है उसको आप उखाड़ेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरीके से क्या मिल जाएंगे, आपको ऐसे नोड्यूल्स देखने को मिल जाएंगे रूट के अंदर। ये नोड्यूल्स क्या करते हैं, वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, यानी कि ज़मीन में डालने का काम करते हैं। ये क्लियर हुआ। देखिए, वातावरण में नाइट्रोजन 78% है और ये कांस्टेंट रहता है, रिमेन रहता है, वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम थ्योरी देखेंगे। वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किसके द्वारा भूमि में दाखिल होता है, यानी कि ज़मीन में आता है, किसके द्वारा फिक्स होता है, बाय द एक्शन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो नोड्यूल्स है ना, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, वातावरण के नाइट्रोजन को ज़मीन में डालते हैं। अब ये नाइट्रोजन जो है, जो ज़मीन के अंदर आ चुका है, वो रूट के माध्यम से कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं। अब ये प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स खाते हैं। अब एनिमल्स जो हैं वो उनका जो डंग होता है, यानी कि उनकी जो पोटी होती है, वापस से ज़मीन पर आती है, और उसके अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो वापस ज़मीन के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी नाइट्रोजन जो है उसका पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। इसके साथ साथ हमने कभी लाइटनिंग देखी होगी, लाइटनिंग इन द सेंस कि आपने बिजली को कड़कते हुए देखा होगा, है ना। तो वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है वो ज़मीन पर किसके माध्यम से, लाइटनिंग के माध्यम से भी फिक्स होता है। ओके, जैसे हमने राइजोबियम बैक्टीरिया जो थे वो जैसे फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन को, तो सेम वे लाइटनिंग भी क्या करती है, नाइट्रोजन जो होते हैं वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है गैस, उसको क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। ओके, तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको लगभग क्लियर हो चुकी होगी, और क्लास 7th में और 6th में भी आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है, वातावरण के जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व, अभी जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो किस में इन्वॉल्व रहता है, इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। पल्सेस, जैसे भी मूंग हो गया, चना हो गया, है ना, सारे ये जो जितने भी दलहन है जिसको पल्सेस बोलते हैं हम, उस सभी में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कौन करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया। रिकॉल, याद करिए कि राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। मैंने अभी जैसे फिगर से आपको बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, नोड्यूल्स में रहते हैं। किसके नोड्यूल्स में रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के। नाउ सच एज बीन्स एंड पीज, ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, पीज यानी कि बटले, और बीन्स जितने भी बीन्स हैं। नाउ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसके साथ उसका क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे बिजली चमकती है, लाइटनिंग, तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो फिक्स होता है किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि अमाउंट जो 70% 78% है वो फिक्स रहता है। ऐसा क्यों, यू मे वंडर, आपको आश्चर्य होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट
अभी मैंने जो आपको बताया बच्चों, रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स विथ रूट नोड्यूल्स, देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर ऐसे ये आप देख रहे हैं जैसे नोड्यूल्स यहाँ पर हैं प्रेजेंट, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इसके अंदर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको लेग्यूमिनस प्लांट्स में डालने का काम करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी 2.7 नाइट्रोजन साइकिल। अब मैंने आपको जो अभी बताया, सिखाया, समझाया, तो उसको आपको और क्लियर होगा, वो सारी चीज़ें आपको और क्लियर होगी नाइट्रोजन साइकिल से। समझते हैं। अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन गैस है, 78%। अब नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। अगर पार्ट ऑफ प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन के हिस्से की बात करें, तो सभी के अंदर, वेदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे आर कैटल्स और वेदर दे आर ह्यूमन हो चाहे कैटल्स हो, पशु पक्षी हो, सभी के अंदर नाइट्रोजन गैस एसेंशियल होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ना क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। ऐसे प्रोटीन चाहे उसकी बात करें, चाहे क्लोरोफिल की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की या विटामिन्स की, सब के सिंथेसिस में किसकी ज़रूरत होती है, हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, O2 सांस में लेते हैं, लेकिन क्या कभी हम नाइट्रोजन डायरेक्टली सांस में ले सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। नाउ सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या होता है, कुछ जो बैक्टीरिया, जैसे अभी मैंने बात करी आपको राइजोबियम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae जो होती है वो क्या करती है, वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या करती है, इसको कन्वर्ट करके कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है। नाउ वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, अब जब ये जो नाइट्रोजन है वो इस तरीके के यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। उसका यूटिलाइजेशन कौन कर सकता है, प्लांट कर सकते हैं, यानी कि प्लांट उसको कंज्यूम कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल, यानी कि सॉइल से, थ्रू देयर रूट सिस्टम, उनकी रूट सिस्टम से ऐसे नाइट्रोजन को वो कंज्यूम कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। अब ये जो नाइट्रोजन है वो किसके सिंथेसिस के लिए काम में आते हैं, प्रोटीन्स के और दूसरे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में काम में आता है। नाउ एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। अब क्या करते हैं, ये प्लांट्स को जो है वो कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। अब एनिमल्स जैसे ही इसको खाते हैं तो ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनकी बॉडी में जाते हैं। अब देखते हैं आगे, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, अब जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। अब ये जब प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है ना, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, ऐसे वेस्ट को वो कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, और इसका यूज़ वापस से कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। नाउ सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं इसका जो कुछ पार्ट है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और ये वापस कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये होता है, परिणाम स्वरूप, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो इसीलिए क्या होता है, पर्यावरण में जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो अब बच्चों मैं थोड़ा सा इसको फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। चलिए, हमने क्या बात करी थी, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट रहा हुआ नाइट्रोजन है उसको कौन फिक्स करता है ज़मीन के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसे मैंने अभी राइजोबियम का एग्जाम्पल दिया, ऐसी कोई ब्लू ग्रीन algae है वो भी वातावरण के नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। नाउ अब ये लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स।
अब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल है ना। अब ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अब ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में ये रहते हैं। अब इनको कौन कंज्यूम करता है, देखिए, अपटेक बाय प्लांट्स, यानी कि इनको कौन खाता है या फिर इनको कौन कंज्यूम करता है, प्लांट्स, अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब ये प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स ईट प्लांट्स, जिसे हमने अभी पढ़ाई करी, एनिमल्स खाते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं फ्रॉम एक्सक्रेटा ऑन डेथ हो जाती है जब उनकी, या फिर उनकी जो डंग होता है, पोटी होती है, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को वापस ये कहाँ जाता है, ज़मीन के अंदर, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में। अब हमने एक तो ये बोला कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं उसको प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और ये साइकिल आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो यहाँ के यानी कि ज़मीन के अंदर रहे हुए नाइट्रोजन कंपाउंड्स को क्या करता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये वापस ये गैस कहाँ जाती है, पर्यावरण में। तो देखिए यहाँ से साइकिल शुरू हुआ, इस तरीके से साइकिल शुरू हुआ, यहाँ पर इसका एंड हुआ, और यहाँ से भी एक साइकिल वापस से शुरू हुआ, ये यहाँ पर एंड हुआ। मीन्स अगर हम इसका देखें तो पूरा ये क्या है, साइकिल बन रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन का साइकिल। ओके, तो बहुत सिंपल है। एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में इस पर से ये फिगर जो है ये पूछा जाता है कि ड्रॉ द फिगर ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो आप सभी बच्चों को ये लर्न भी करना है, और अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको दे दी है। वीडियो को 1 या 2 बार यदि आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बट डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर ऑल द टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।